आसमान के रब ने जिल्लत और रुसवाई डाकू हुक्मरानों के मुकद्दर में लिख दी है। जमीन बावजूद अपनी वुसअतों के इन पे तंग से तंगतर होती जा रही है। अवामी टैक्स पे लाखों रुपए किराए के कमरों में रहने वाले और महंगे मॉल से शॉपिंग करने वाले डकैत हुक्मरान अमेरिका में भी अवामी एहतसाब से बच न सके। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब हद दर्जा जलील होने के बाद भी डटाई का तासुर दे रही है। मरियम बीबी की कनीज अवाम में फंस गई और अवाम ने इसकी खूब दुर्गत बनाई। ये कुदरत का इंतकाम है कि मरियम औरंगजेब लंदन में ओवरसीज के हत्थे चढ़ गई। अरस्तू के बाद अवाम ने मरियम औरंगजेब को पकड़ लिया। लंदन में तो डराकर माफी भी नहीं मंगवा सकते। आधे मुल्क को सिला में डबोकर और अवाम को महंगाई की चक्की में डालकर खुद शहजादा वब अमेरिका में महंगे होटलों और शॉपिंग मॉल्स में घूम रहा है और दुनिया को कहता है कि हमारी मदद करे, मगर वो सारी इमदाद भी अवाम तक नहीं पहुँचती। एक शुगल मेला सा बना दिया गया है। अल्लाह ताला अब इन मस्करों को दुनिया के हर कोने में जलील और रुसवा कर रहा है, जो अपने मुल्क में खल्के खुदा को जलील और रुसवा करके खुद महंगे शॉपिंग मॉल्स पे अटकेलियां करने पहुँचते हैं। मरियम औरंगजेब को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने घेरा तो ये अपनी इज्जत अफजाई पर डीठ होकर कोल्ड ड्रिंक पीती रही। डटाई की हद होती है। जब बंदा अपने करतूतों की वजह से अवाम में जाने के काबिल ना हो तो नहीं जाना चाहिए, वो भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में। जब लंदन में ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है तो फिर अवाम में जाकर फास्ट फूड के मजे लेने की क्या जरूरत है। घर में ही ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा लेनी चाहिए। मरियम औरंगजेब की हाइड पार्क के सामने कॉफी शॉप में ओवरसीज पाकिस्तानियों और आज पीटीआई के प्रोटेस्ट में शरीक होने वालों से मुठभेड़ हुई। यहाँ पर तो ये चोर पाकिस्तानियों का पैसा मुसलमानों का, ये जनाब जी उन लोगों का, ये बेशर्मी, ये देखिए ये अमल ठीक नहीं है, मगर हर अमल का एक रद्दअमल होता है। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी और कारकुनान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से जाती होना और इनको धमकियां देना, इसकी वजह है सियासतदान पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। वो चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या इनकी जमातों के सरकर्दा लीडर हो, इनको बुरा भला कहे कोई मजाइका नहीं, मगर इनसे चिढ़कर किसी भी जमात के वर्करों की दूसरे जमात के लोगों को गालियां निकालना और इनसे पर्सनल होना हरगिज मुनासिब बात नहीं है। लेकिन हमें इसके साथ एक और चीज भी देखनी है और वो ये कि ये सारा मामला क्यों पैदा हो रहा है और पाकिस्तानी कौम इस वक्त इतने गुस्से में क्यों है कि वो मरियम औरंगजेब को गालियां दे रहे हैं। ये गुस्सा बिला वजह नहीं है और अगर इस अमल का गहराई में जाकर मवाजना किया जाए तो इस गुस्से की मजबूत बुनियादें मिलेंगी। एक जानिब 4 माह से इस मुल्क पर एक इम्पोर्टेड रजीम मुसल्लत की गई है जो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की जानिब लेकर जा रही है, जबकि दूसरी जानिब इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब किया हुआ है और हर जगह पाकिस्तानियों के लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बनते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इससे इतने मुतासिर नहीं होते जितने ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि इनकी इन हरकतों का सामना पाकिस्तानी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटीज के सामने सहना पड़ता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक भी छीन लिया है। यही वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को गुस्सा इनके खिलाफ हम पाकिस्तानियों से ज्यादा है और वो इसका खुलकर इजहार भी करते हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर देखा था कि एहसन इकबाल के खिलाफ अवामी रद्दअमल सामने आया था। ये अलग बात है कि एहसन इकबाल ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए इस फैमिली से माफी मंगवाई और इन्हें धमकियां भी दी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी इस किस्म के किसी खौफ का शिकार नहीं है। यही वजह है कि वो अपने जज्बात का इजहार करने में हम पाकिस्तानियों से ज्यादा फ्री हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हम पाकिस्तानियों से ज्यादा बाशौर भी हैं, क्योंकि वो दूसरे मुल्कों का निजाम देखते हैं। इनकी हुकूमत और रियासत की जानिब से अवाम के लिए इकदाम देखते हैं तो इनका अपने मुल्क में मौजूद इस इम्पोर्टेड टोले के खिलाफ गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर जब इनकी इन ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुठभेड़ होती है तो वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। मरियम औरंगजेब मरियम नवाज की कनीज है और इसने इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए इसके खिलाफ गुस्ताखी के इल्जामात लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को इमरान खान के कत्ल पर भी उबारा। गुज़श्ता रोज अपने जलसे में इमरान खान ने मरियम औरंगजेब का नाम भी लिया जो इनको कत्ल करवाने की साजिश में मुलविस थी। आम पाकिस्तानियों की तरह ओवरसीज पाकिस्तानी मरियम औरंगजेब के इस अमल पर काफी गुस्से में हैं और जब इन्होंने इसको वहाँ पर देखा तो इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हो सकता है पाकिस्तान में मरियम औरंगजेब पे इस नीच हरकत की वजह से हमला भी हो जाता, क्योंकि इमरान खान इस कौम की रेड लाइन है और वो किसी को भी ये रेड लाइन अबूर नहीं करने देते। मरियम औरंगजेब एक ऐसे वक्त में एक महंगे तरीन शॉपिंग मॉल में पहुंची जब वो एक गरीब मुल्क के लिए इमदाद मांगने अमेरिका आई हुई है और इस वक्त पाकिस्तानी कौम को पाई की जरूरत है। जब ये लोग खुद अय्याशी करेंगे और कौम के टैक्सों को इस तरह उड़ाएंगे तो पाकिस्तानी अपने गुस्से का इजहार तो करेंगे, कौम इनको किसी सूरत कबूल नहीं करेगी और ये दुनिया में जहाँ भी जाएंगे पाकिस्तानी इनके सामने एहतजाज जरूर करेंगे। इनके खिलाफ ये रद्दअमल इनकी अपनी हरकतों की वजह से है और इनके खिलाफ एहतजाज जरूर होना चाहिए। ये मुल्क के अंदर हर पाकिस्तानी कौम को जलील और रुसवा कर रहे हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया में खुद जलील और रुसवा हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब इस हुकूमत की वजीर इतलात और नशरियात है और ये झूठों की मशीन है जो हर रोज इमरान खान के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा करती है। मरियम नवाज के कहने
पर ये हर वो काम करती है जिससे इमरान खान की किरदार कुशी की जा सके। इस डड्डू चार्जर के खिलाफ अवाम का गमो गुस्सा पहले ही बहुत ज्यादा है और अब इसने इमरान खान के कत्ल की साजिश में मुलविस होकर पाकिस्तानी कौम के खिलाफ अपनी नफरत मजीद बढ़ा दी है। अब मरियम नवाज को पाकिस्तानी कौम से बचकर रहना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करते हुए मरियम औरंगजेब को आईना दिखाया है और ये आईना दिखाना इंतहाई जरूरी भी था। इन लोगों ने मुल्क का जो हाल किया है, इनके खिलाफ तो सख्त तरीन एहतजाज बनता है। इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये मरियम औरंगजेब मुंह से फजलू बांध कर बस बकवास करती रहती है। तूफान बदतमीज के जुल्लू में गंदी सियासत से बड़े सियासी इख्तलाफात तो क्या दूर होने थे, इसके हाथों सैलाबी आफत और माशी बदहाली भी वाज़ेह है। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो आलमी इमदाद और कर्जों में रायत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और इसके इजलास में शरीक रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब 50-50 की वक्त लेकर सैर सपाटे और महंगे होटलों में रहाइश और महंगे शॉपिंग मॉल्स में भी घूम रहे हैं और अवाम से लितर खा रहे हैं। 1/3 मुल्क पानी में डूबा हुआ है और UN के सेक्रेटरी जनरल पानी और कर्जों में डूबे हुए पाकिस्तान की मदद के लिए आलमी इमदाद और कर्जों में छूट के लिए बार बार अपीलें कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान पैसे बचाने की बजाय खुद शॉपिंग मॉल्स में मजे कर रहे हैं। सियासी तवाइफुल मुल्की मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है। ऐसे में कौन माहौलियाती तबाही पे करोड़ों पाकिस्तानियों और तबाह हाल वसी इलाकों की मदद को संजीदगी से लेगा? ये गंदी सियासत ही है जिसने मुल्क को दरपेश 2 वजूदी बहरानों यानी सैलाबी तबाही और माशी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान पे दहशतगर्दी के केसेस किए और मरियम औरंगजेब खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का कर इसको सपोर्ट करती रही, बल्कि इसने PTV को भी इस काम में लगाया। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह मालियाती दिवालिया और माशी दड़न तख्ते को यकीनी बनाने के लिए इन्होंने सैलाब को नजरअंदाज किया। इस गंदी सियासत के हाथों मजहब महफूज है न मुमलिकत। सियासत गाली गलोच की नजर हुई, मुकालमा जहर आलूद हुआ। मुक्तदिर इदारों की हिमायत हासिल करने के लिए 100 जतन किए गए और सिविल सुप्रीमेसी को कुर्बान कर दिया गया। अमेरिका के सामने घुटने टेक लिए गए। इन्होंने इमरान खान के खुददार पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया है। कोई इन अहमकों से पूछे कि एक जदीद नौआबादियाती रियासत जिस पर उम्रा का कब्जा है, जिसकी माशियत कर्जों में डूबी हुई और दस्ते नगर है और जो आलमी ताकतों की बाजगुजार है, वो जो मुफ्त खोर है, इसके लिए इनके पास अगर कोई इनकलाबी प्रोग्राम नहीं तो कोई हकीकत पसंदाना मुतबादिल प्रोग्राम किया है। माशियत की बुरी हालत सैलाब से और मजीद तबाही का शिकार हो चुकी है। मुस्तकबिल नहायत तशवीशनाक है। वजीर आजम ने IMF की चीफ से इसके प्रोग्राम की शराइत में नरमी और $3 अरब की यकमुश्त अदायगी का तकाजा किया है और वजीर खजाना ने पेरिस कंसोर्शियम के मुमालिक से $10 अरब के कर्ज की रीशेड्यूलिंग की दरखास्त की है। फ्रांस के सदर और UN सेक्रेटरी जनरल ने डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इनकाद का ऐलान किया है। इस वक्त पाकिस्तान के जिम्मे $97 अरब का बैरूनी कर्जा है। तेजी से कम होते खसारे और कर्जे फिर से बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ गंदी सियासत ही नहीं, खतरनाक सियासत भी है जो अवाम के मफाद में है, न मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा शगुन है। अवामी सियासत या पॉपुलरिज्म का ऐसा जमहूर मुखालिफ, जमहूरियत दुश्मन और माशी तबाही का एजेंडा ना कभी सुना न देखा। अब अवाम इनको फूल पहनाने की बजाय लित्तर ना मारे तो क्या करे? मरियम समेत ये टोला पाकिस्तान आएगा तो यहाँ भी इसी तरह का इस्तकबाल होगा। अवाम अब इनको हर जगह लित्तर मारेगी। इसमें शक नहीं कि महंगाई ने सारे साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अवाम सख्त आजमाइश में है। विफाकी इदारा शुमारियात की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर चंद अशिया जरूरिया की कीमतों में 8.1% का इजाफा हुआ है, जिनमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसन, फल, दाल मसूर, घी और कुकिंग ऑयल शामिल है, जिनकी कीमतों का ग्राफ 34 से बढ़कर 40.58% की सतह पर आया है। दूसरी तरफ दाल चना की फी किलो कीमत में 6.37 रुपए, दाल मूंग 4 रुपए, चीनी 71 पैसे, अंडे 2 रुपए और जिंदा मुर्गी की कीमत में 13 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। इन दिनों आटे की कीमतों में बहरान पैदा हो जाने की हद तक इजाफे का रुझान गालिब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।